मैं कहा करता हूं रुक्मिणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। नारायण के सिवा लक्ष्मी और किसी की नहीं हो सकती। बहुत सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी के प्रति 3 भाव होते हैं हमारे, मां का, पुत्री का और दासी का। श्रेष्ठ कौन सा है और अश्रेष्ठ कौन सा है, ध्यान से सुने। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री भाव रखता है। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति मातृ भाव रखता है और अधम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति दासी का भाव रखता है। उत्तम व्यक्ति का लक्षण क्या है कि उत्तम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है। मध्यम व्यक्ति मां मानता है और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी दासी मानता है। उत्तम व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जैसे बेटी के बड़े होने पर उसका विवाह करना चाहिए, ऐसे ही उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के बढ़ने पर उसका विवाह करता है। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। मतलब ये अनुष्ठान कराना, भक्ति भागवती कथा कराना, इस प्रकार की वैदिक क्रियाओं में धन का व्यय करना, ये एक प्रकार से लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। तो ये उत्तम। तो समय समय पर, अच्छा छोटी बेटी का ब्याह नहीं करते हैं, बेटी जब योग्य हो जाए तभी ब्याह करना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना है। लक्ष्मी जब योग्य हो जाए, लक्ष्मी जब अधिकारी लगे कि हां अब इसका अधिकार है ब्याह का, तो ब्याह कराओ। तो यह है उत्तम। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को मां मानता है। बालक का मां के प्रति स्वार्थ प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है कि मां मेरे अलावा किसी और से प्यार ना करे। छोटे बालक के सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले तो वह हत्या मचा देता है, चढ़ जाएगा, उस बालक के बाल खींच देगा। ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब मध्यम बालक जो होता है 2-3 वर्ष का, उसके सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले, रो रो के बेहाल हो जाएगा। नहीं, ये मेरी मां है, ये बस मेरी ही रहेगी, इसके अतिरिक्त नहीं। इसी प्रकार लक्ष्मी का व्यय करने वाले मध्यम व्यक्ति कैसे होते हैं? ये मेरा पैसा है, मैं इसको कैसे दे सकता हूं? अरे भाई दान करने योग्य है तुम्हारा? बोल नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, इसका अधिकार केवल मेरे ऊपर है। दान करने की जहां बात आती है, जहां पर कुछ सदुपयोग करने की बात आती है, किसी को भेंट दे करके किसी के कल्याण की बात आती है, तो उनको इतनी घबराहट हो जाती है जैसे छोटे बालक को अपनी मां की गोद में दूसरे बालक को देख के हो जाती है। नहीं 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 नहीं, दूसरे के लिए कैसे खर्च? मेरा है, मेरे लिए होगा, मैंने कमाया। तुमको क्या पता रात रात भर मैंने कितनी मेहनत कर करके, खून पसीना एक करके कमाया है, और ऐसी खर्च कर दें कहीं भी? नहीं। तो ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो ज्यादा करता है दूसरों के लिए, लेकिन ज्यादातर अपने लिए करता है। और अधम व्यक्ति वो लक्ष्मी को दासी मानता है। जहां चाहूं फेंक करके कुछ भी खरीद लूं, जो चाहूं उड़ा करके खरीद लाऊं, ये खा लूं, वो कर लूं। अरे मेरे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी, ऐसे लाओ, ये गाड़ी लाओ, ऐसे जूते लाओ, ऐसे ये लाओ। इस प्रकार से जो धन का व्यय असद स्थानों पर ज्यादा करता है। मदिरा पीने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। एक जीव को मार करके खाने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। किसी दूषित स्थान पर जाकर के नाचने गाने में धन को व्यय करने में उसको संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अधम माना गया। उत्तम व्यक्ति की गति है दान, मध्यम व्यक्ति की गति है भोग, और अधम व्यक्ति की गति है नाश। एक बात और, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब गलत काम किए। ठीक है, अपनी तो कोई नहीं बताता, दूसरों की कहते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो महाराज जी खूब पैसा खर्च करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, दुनिया भर का गंदा खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, सब ठीक है उनके पास, उनके साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। उनके साथ नहीं हुआ तो उनके बच्चे भोगेंगे।
बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे भोगेंगे, कहीं ना कहीं तो वो अधोगति आएगी, और वो अभी नहीं तो फिर अगले जन्म में भोगेंगे। कई लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा व्यवस्थित होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कष्ट है जीवन में, ये भोग रहे हैं हम अपने पूर्व जन्म का। उस समय हमें ये बात समझ नहीं आती थी, रोका जाता था, टोका जाता था, ऐसा मत करो, तब नहीं, अरे एक ही जीवन मिला है, भोग लो जितना कर सको। फिर अगले जन्म में जब हम लोग किसी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट बना हुआ है। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। निश्चित ही पूर्व जन्म में आपको रोका गया था, आपको मना किया गया था, लेकिन नहीं माने, इसीलिए इस जन्म में हो रहा है, अब भोगो। इसलिए भैया धन की गति पर थोड़ा ध्यान दो, या तो धन को पुत्री मानो, वैसे सबसे बढ़िया पुत्री मानो, या फिर धन को मां मानो, दासी तो कभी मत मानो। चाहे कितना धन बढ़ा दें ठाकुर जी, पर कहीं भी अधम स्थान पर धन का व्यय नहीं करना चाहिए। कई वैश्य समाज के लोग और भी समाज के लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, मैंने सुना है। कितने बड़े नाश की बात, मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है पूरे भारत में, उसी दिन आप लक्ष्मी को दांव पर लगा देते हो। ये रखे 500, ले चल बेटा, शुरू हो गए, किसका होगा ये दांव पर लगाना ही तो है। तो द्रौपदी पर इतनी दया क्यों आ रही है जब आप लक्ष्मी को दांव पर लगा देते हो तो? इसलिए भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करते हैं, ये मन को मैला करते हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा कि आपको गृहस्थ प्रिय हैं कि सन्यासी प्रिय हैं? वो प्रिय हैं जो परिवार में रहते हैं, या वो प्रिय हैं जो सब छोड़ के बाबा जी हो जाते हैं? ठाकुर जी बोले हमको गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। नारद जी बोले तो फिर हम लोग काहे को सन्यासी बने घूम रहे हैं? हमें तो लगा था कि हम 24 घंटे आपको याद करते हैं, सोते उठते चलते फिरते हर समय आपको स्मृति में रखते हैं, तो हम ज्यादा प्रिय होंगे। पर भगवान आपको तो गृहस्थी ही प्रिय है। और गृहस्थी प्रिय क्यों है? सारे संसार के जन्य कार्य वो करता है, सारी दूषित क्रियाएं वो करता है, सब कुछ उसके जीवन में होता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए आपको बचता है। ऐसा गृहस्थी आपको क्यों प्रिय है? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान ने वैसे तो एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल क्या किया कि नारद जी के हाथ में एक पात्र दिया और उस पात्र को लबालब तेल से भर दिया और कहा नारद जी पूरे वैकुंठ में घूम के आइए और इस पात्र को हाथ में लेकर के जाना, पर याद रहे एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। और सुनिए, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछे जाएगा, अगर एक बूंद भी गिरा तो ये चक्र आपको जान से मार देगा। नारद जी महाराज के हाथ में वो पात्र दे दिया, तेल भर दिया। अब महाराज जरा भी हिले तो वो छलके नीचे, और पीछे से सुदर्शन चक्र जी बिल्कुल गले के पास तक आ जाएं। नारद जी महाराज बोले बढ़िया सवाल पूछा मैंने भगवान से, इन्होंने तो परीक्षा ले ली मेरी। नारद जी पात्र लेकर के पूरे वैकुंठ में घूम करके बड़े सहम करके लौट करके आए, ठाकुर जी के चरणों में आके पात्र रख दिया। ठाकुर जी बोले बताओ वैकुंठ की गलियां कैसी थी, वैकुंठ के पेड़ कैसे थे, वैकुंठ में पेड़ पर बैठे तोतों का रंग कैसा था, वैकुंठ में गलियों में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी की साड़ी कैसी थी? नारद जी महाराज बोले मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पूरा ध्यान इसी पर था कि ये तेल नहीं गिर जाए। मैंने कुछ नहीं देखा, गली कैसी थी, तोते कैसे थे, पेड़ कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। ठाकुर जी कहते हैं यही उत्तर है तुम्हारा नारद। ये जो तुम्हारे हाथ में पात्र है, ये पात्र ही गृहस्थ आश्रमी का परिवार है, और इस पात्र में जो तेल है ये सब परिवार के लोग हैं। गृहस्थ आश्रमी का जीवन ऐसा ही है, वो परिवार रूपी पात्र को लेकर के चलता है और उसको प्रयास करता है कि एक भी इसमें से छलके ना।
सब संभले रहे। और इतना ही नहीं, इस बीच में काल रूपी चक्र उसके पीछे घूमता रहता है। वो योजनाएं बनाता है, बेटे को यहां पढ़ाऊंगा, बेटी का विवाह यहां करूंगा, पत्नी के लिए ऐसा करूंगा, घर अपने लिए ऐसा बनाऊंगा। ये सब विचारधाराएं और इनके लिए क्रियारत रहता है, लेकिन सोच तो लेता है, विचार तो कर लेता है, क्रिया तो करता है, पर काल रूपी चक्र साथ दे तो, नहीं तो वो कभी भी आक्रमण करके उसको वध भी कर सकता है। इतनी सब व्यवस्थाओं में भी, इतनी सब व्यस्तताओं में भी वो मेरे को याद कर लेता है, इसलिए मुझे वो बहुत प्रिय लगता है। इसलिए मुझे गृहस्थी ज्यादा प्रिय नारद, मुझे सन्यासी बहुत प्रिय हैं, मुझे विरक्त वैरागी बहुत प्रिय हैं, पर गृहस्थाश्रमी कुछ ज्यादा प्रिय है। इसलिए धन्य हो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में रहना ये एक सौभाग्य की बात है, और गृहस्थाश्रम में होते हुए कोई चैलेंजेस ना फेस करना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। चैलेंजेस तो आएंगे और वो फेस करने पड़ेंगे, और इस बीच में उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा और ठाकुर जी को याद भी करना पड़ेगा। एक प्रकार से कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखोगे गिर जाओगे। गृहस्थाश्रमी के कम से कम 20 नाव में पैर हैं और फिर भी उसको बचना है। बड़ा कठिन है गृहस्थाश्रम, लेकिन ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं गृहस्थाश्रम। गैर माहौल में उसको बनाए रखना, संजोए रखना, ये कथा सुनने का मूल अर्थ है। कितनी अद्भुतता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, बंधु, हम जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसको भजते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसको याद करते हैं, धीरे धीरे हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। एक भृंगी कीट का विषय आता है भागवत में। भृंगी कीट एक कीड़ा होता है। वो क्या करता है, छोटे 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 कीड़ों को पकड़ करके ले जाता है, और एक छोटा सा मिट्टी का एक कुछ बनाता है दीवारों पर, उसमें ले जाके कीड़ों को छोड़ देता है। और भृंगी कीट क्या करता है, फिर उन कीड़ों को डराता है। तो वो कीड़े 24 घंटे भृंगी कीट को देखते 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 वो कीड़े भी भृंगी कीट बन जाते, उसी के जैसे हो जाते, उसी से ही उसका वंश आगे बढ़ता है। वो ऐसे ही अपने रूपों को प्रकट करता है। अब कहने को तो एक दोषजन्य एक एग्जाम्पल था, लेकिन वास्तविकता में ठाकुर जी की आराधना करने वाले, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की नित्य अर्चना करने वाले, जिनसे बुलवाओ तो ठाकुर जी के अलावा कोई बात ही नहीं हो, ऐसे लोग जब ठाकुर जी के समीप बहुत रहते हैं ना, तो उनके किसी भाव में ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं। या तो वे जब बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी से संबंधी कोई चर्चा है। उनका मुख, उनके नेत्र, उनके वाणी, उनकी हंसी, उनका कुछ भी अंग कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी से कुछ तो मैच करता है। ये होने लग जाता है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी, आपने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए। सबसे पहले तो आश्चर्य की बात यही है कि इंद्र ने मेघमालाओं को जब आक्रमण करने के लिए ब्रज में भेजा, तो आपने इंद्र को फटकारने की जगह गिरिराज जी उठा लिए। आप चाहें तो आपके पास पूरा अधिकार है इंद्र को डांटने का, लेकिन आपने उसको नहीं डांटा, आपने गिरिराज जी उठाए। चलो ठीक है, मान लिया कि उस समय आपको लगा कि अब इंद्र को डांटेंगे सबको पता चल जाएगा कि हम ईश्वर हैं, तो इंद्र को नहीं डांटा, आपने गिरिराज जी उठा लिए। गिरिराज जी उठाए तो उठाए, सब लीलाएं हुई जो भी हुई। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर जी आपने 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र से कुछ कहा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने गिरिराज जी धारण कर रखे हो तो आपको गुस्सा आ रहा हो कि ये इंद्र वर्षा क्यों नहीं बंद कर रहा। आप तो बड़े प्रसन्न थे, आपको तो बड़ा मजा आ रहा था। आप गिरिराज जी धारण करके बीच बीच में बंशी भी बजा रहे थे, बीच बीच में गोप ग्वालों के संग हंसी मजाक भी कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि 7 दिन तक आपने इंद्र को टोका क्यों नहीं। और टोकने के लिए कुछ करना नहीं था, आपको केवल टेढ़ी नजर करनी थी। इंद्र की मजाल क्या जो ब्रज के ऊपर वर्षा कर दे। ये 7 दिन 7 रात्रि का चक्कर क्या है भगवान। ठाकुर जी बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े रहे। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें भेद पता है। बोले क्या? बोले श्री मुख चंद्र चकोर
जय जय देव हरे। ठाकुर जी, श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे रहते हैं। अनेक भाव हैं इस विषय के, पर एक उत्तम भाव यह भी है। सब लोग इधर देखो, क्या है? कल हम कह रहे थे ना कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी वहीं खड़े हो गए, और उसी भीड़ में ऐसा संयोग बना कि वृषभानु नंदिनी हमारी श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी, वो ठाकुर जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। भीड़ इतनी कि महाराज श्री जी हिल भी नहीं पा रही हैं, बिल्कुल जैसे बहुत भीड़ में व्यक्ति हिलडुल भी नहीं पाता, ऐसे श्री जी खड़ी हैं बिल्कुल ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी बोले, जय बढ़िया अवसर भयो है। श्री जी सामने खड़ी हैं, बिल्कुल नेत्रन को दर्शन है रहे हैं, और इंद्र वर्षा कर रहा है। इंद्र तो 6-7 मिनट में समझ गया था कि ये भगवान है, वो तो वर्षा बंद कर रहा था। ठाकुर जी ने उसको इशारा कर दिया, बोले बरसा तो रहे, जितनो तेरो भंडार है सब खाली कर, मैं श्री जी को देखता तो भी रहूंगा यहाँ पे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, आप किशोरी जी को देखने के लिए 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़े रहे भगवान। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। बंधुओं, ये आचार्यों के पद, ये आचार्यों के द्वारा रचित भाव, ये सामान्य स्तुतियां नहीं है। ये ठाकुर जी के लीलाओं के भेद खोले जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं के अंतरंग भाव इनमें बताए जा रहे हैं। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को अपने बाम हस्त की एक अन्य उंगली के नख पर धारण किया। महाराज जी, अभी द्वारिका में कथा थी जनवरी में, तो अपने बड़ोदरा के महाराज श्री, उनके सुपुत्र हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं श्री शरणम कुमार गोस्वामी जी, वे आए थे वहां। उनसे चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छी बात एक उन्होंने कही, बोले कि लाल जी को प्रेम देखो, कहां गोवर्धन धारण करने के लिए 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी को धारण करने के लिए बाम हस्त की इकन्नी उंगली का नख काफी है, और कहां गोपी और ब्रज ग्वालों को प्रेम प्रदान करने वाली वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजा चाहिए। हल्की सी वंशी के लिए ठाकुर जी 2 भुजा का प्रयोग करते हैं, और इतने विशाल पर्वत के लिए इकन्नी उंगली। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जहां ठाकुर जी को लगता है कि मेरे बल का प्रयोग, मेरे बल का प्रदर्शन होगा, मेरे बल की प्रशंसा होगी, वहां ठाकुर जी अपने आप को गौड़ कर लेते हैं। लेकिन जहां प्रेम प्रकट होगा, वहां ठाकुर जी स्वयं को पूरा का पूरा प्रदत्त कर देते हैं। गिरिराज जी को उठाना ये एक बल का प्रभाव है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे बल का प्रभाव नहीं दिखाना, इसलिए इकन्नी उंगली काफी है। लेकिन जब प्रेम प्रकट करने वाली वंशी का नाद करते हैं, तो ठाकुर जी बड़े ध्यान से दोनों हाथों में उठाएंगे, उसके छिद्रों को आच्छादित करेंगे, होठ पर धारण करेंगे, और बड़े भाव से एकांत में बैठ करके शांत भाव से तब उसका नाद करेंगे। वंशी का स्वरूप छोटा है, लेकिन प्रेम प्रकट करती है, इसलिए उसके लिए व्यवस्थाएं बहुत हैं। लेकिन गिरिराज विशाल है, और उसके धारण में प्रभाव का प्रकाश हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी उसको सामान्यतया उठा लेते हैं। समझ में आ रही है बात? हम लोग उल्टे हैं। जहां हमारी प्रशंसा बहुत होगी, जिस कार्य को करने में हमारा अखबार में नाम आ जाए, लोग प्रशंसा करें, हम उसका प्रकाश और अद्भुत के ज्यादा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी प्रभावजन्य वस्तुओं को तो सामान्यतया स्थान पर रखते हैं, लेकिन प्रेम प्रदान करने वाली वस्तुओं को प्रधानता देते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, वर्षा बंद हुई। ठाकुर जी ने पुनर्गिरिराज जी को विराजमान किया। खूब जय जयकार हुई। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी कंधे पर उठा करके नाचने लगे, खूब आनंद करने लगे। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब गोपियों ने वंदन किया। लेकिन वो मन का त्याग तन पर हावी नहीं होना चाहिए, वो तन पर दिखना नहीं चाहिए। बहुत कठिन है।
या तो देखो मीराबाई जैसे हो जाओ, या तो तुलसीदास, रैदास, सूरदास आदि जैसे हो जाओ, बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के चले जाओ। लेकिन सबके बीच में रह रहे हो तो फिर तन के संबंधों को निभाओ, मन से भले ही मत निभाओ, तन के संबंधों का निर्वहन करना चाहिए। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब उनसे संबंध बनाओ जो ठाकुर जी से संबंध रखते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय यज्ञ। आप नित्य काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, उसका जो फल मिलेगा, और नित्य काशी ना विश्वनाथ का दर्शन ना करके नित्य अपने घर में बैठ करके कभी शिव महापुराण का स्तुति पाठ करो, कभी भागवत महापुराण का पाठ करो, कभी रामचरितमानस का पाठ करो, तो काशी के नित्य दर्शन करने से ज्यादा आपको प्राप्त होगा फल, यदि आप स्वाध्याय करते हो। और वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि आप मानस लेके, पुराणों को लेके वहीं मंदिर में बैठ के ठाकुर जी को सुनाओ। सबसे प्यारी आराधना क्या है भगवान की? बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल की धारा चढ़ा रहे हैं। आज तो मैंने देखा महाराज, सुबह जितनी देर पुजारी जी अभिषेक कर रहे थे उतनी देर तो शंकर जी ऐसे लग रहे थे वाह प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों, और जैसे ही पुजारी जी निकले और महाराज भीड़ का आक्रमण हुआ भगवान शिव पर, मैं जब गर्भगृह में गया तो मैंने देखा असंख्य बिल्व पत्र जाने कहां से बरस रहे थे ऊपर से। कोई दूध चढ़ा रहा, एक ने तो लोटा ही फेंक दिया वहीं। मैंने कि शंकर जी सिर पकड़ के बैठ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपके जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से शायद उनको उतनी प्रसन्नता ना हो। वहीं विश्वनाथ के कॉरिडोर के किसी कोने में बैठ कर के मानस की चौपाइयां गा दोगे, भागवत के श्लोक गा दोगे तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मुझे बुला रहे थे पुजारी जी, अंदर आओ अंदर। मेरा इच्छा नहीं थी, मैंने कहा आपने अभिषेक कर दिया, मैं अभिषेक अपनी वाणी का कर रहा हूं 80 घाट पर, मैं उसी से ही आनंदित हूं, मुझे नहीं ये चढ़ाना, आपने चढ़ा दिया हो गया। ये समझना यही विवेक है। मंदिर में होड़ रहती है कि इसने दूध चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगा। पॉलिथिन फोड़ के अमूल वाली लेके आएंगे, सीधी धार शंकर जी पे। आहा, महादेव खुश हो गए, अमूल वाला लाया, सस्ता वाला नहीं लाया था। सबसे महंगा दुग्धाभिषेक है मानस के सुंदर चौपाई, भागवत के सुंदर श्लोक, इनसे अभिषेक करो। इनसे बढ़िया पंचामृत नहीं है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि केवल सुनने तक सीमित मत रहो, कुछ लेकर के जाओ, याद कर लो इन श्लोकों को, इन पदों को, इन भावों को, इन चौपाइयों को। और क्या करो, बोले कोई दुनिया के लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। इसके सबसे बड़े श्रोता तो महादेव ही हैं, उन्हीं को सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। रावण से प्रसन्न होने का एकमात्र कारण यही था महादेव का, क्योंकि वो सुनाता था, वो गाता था, वो जाकर के कहता था, इसलिए प्रसन्न होते थे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। और पांचवा यज्ञ क्या है? शुकाचार्य जी ने जो गीत गाया श्रीमद् भागवत का, इस भागवत की कथा सुनना, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भागवत कह रहे हैं। 4 यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले शुकाचार्य जी के द्वारा कही गई भागवत को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसको करने मात्र से सारे यज्ञ प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि नारद, यदि तुम चाहते हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर देगी।
अरे मैंने साक्षात वेद सुना दिया, मैंने साक्षात गीता सुना दी, उससे कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत से कैसे प्रभाव हो जाएगा? बहुत सुंदर बात कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं, कितना अच्छा तथ्य दिया है यहां पर सनत कुमारों ने, आहा मजा आ गया सुन के। क्या कहते हैं? बोले आप कहते हो कि आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कैसे करेगी? वेद में और भागवत में अंतर क्या है? वेदों से ही प्रकट हुई है भागवत। चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका ही अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो यहां पर इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि देखो भाई, भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि तुमको यदि दिया जलाना है तो दिया दूध से नहीं जलेगा, जबकि दूध में घी होता है। लेकिन फिर भी आप दूध से दिया नहीं जला सकते। यदि आपको दिया जलाना है तो दूध को बासा करना पड़ेगा, जब वो दही बन जाएगा तो उसको मथना पड़ेगा, जब उसको मथोगे तो नीचे छाछ रह जाएगी, ऊपर मक्खन आएगा, उस मक्खन को घी बनाना पड़ेगा, जब वो घी बन जाएगा तब उसको दिए में डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, दिया जल जाएगा। आपके एक हाथ में एक गिलास दूध दे दिया जाए, दूसरे हाथ में एक गिलास घी दे दिया जाए और कहा जाए एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ोगे? किसका त्याग करोगे? दूध का कि घी का? दूध का कर दोगे। क्यों? घी उसका तत्व है, घी मूल्यवान है, घी वो प्रदान कर सकता है जो दूध में शक्ति नहीं है। तो श्रीमद् भागवत, वेद क्या है? बोले वेद दूध है और श्रीमद् भागवत उसी दुग्ध से प्रकट हुआ घी है। ये जीवात्मा रूपी दिए जो हैं, ये जीवात्मा रूपी, श्रोता रूपी दिए जितने भी बैठे हैं, इनको दूध से प्रज्वलित करना चाहोगे कभी नहीं हो पाएंगे। इनको प्रज्वलित करना है तो उसके लिए घी ही डालना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत घी है। तभी देव आनंदित होते हैं जब घी का दिया जलता है। श्रीमद् भागवत घी के समान है। भूख लगने पर आम के वृक्ष को खाओगे तो ना तो पेट भरेगा ना स्वाद आएगा, लेकिन उस वृक्ष पर ही प्रकट होने वाले आम को खाओगे तो पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। वृक्ष वेद हैं और उन वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत वेद का, इसका सेवन करो। तब नारद जी की दृष्टि खुली। नारद जी ने कहा अब तो भागवत की कथा ही करानी है। कहां कराई जाए? बोले आनंद नाम के वन में कराओ। गंगा द्वार समीपे तू टटमानंद नामकम, हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहीं पर यह भागवत की कथा कराओ। और भागवत की कथा करेगा कौन? बोले व्यास तुम खुद खोज के लाओ। नारद जी बोले अब आपने स्थान बताया, आपने भागवत का मार्ग बताया, कथा भी आप ही सुनाओ। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास बने। भागवत की कथा आनंद नाम के वन में हुई। नारद जी उसके श्रोता बने और यजमान भक्ति ज्ञान वैराग्य बने। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने नारद जी को और व्यास को प्रणाम किया और नारद जी से कहा हमारे लिए उचित स्थान बताओ, हम कथा पंडाल में कहां बैठे? नारद जी ने इतना सुंदर स्थान दिया, बोले कि हे भक्ति महारानी, ये जितने भी वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं